राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी उपलक्ष्य में भक्त हर साल श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, उनके मनमोहक बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम सभी के साथ शेयर कर रहे हैं यह बाल रूप पूजा। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं हैं तो आप किस प्रकार से जन्माष्टमी का यह पर्व मनाएं और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि करके मैं दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, जन्माष्टमी का आप व्रत करें या ना करें, लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का पूजन सभी को अवश्य करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक चौकी लगा ली है, उसके ऊपर लाल या पीले कोई भी आप कपड़ा बिछा लें। थोड़ा सा डेकोरेशन करना चाहें तो आप डेकोरेशन कर लें। गौ माता को भी आप सजा सकते हैं और उस पर मैंने भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो या जो भी तस्वीर आपके पास हो वो आप विराजमान कर लें। मैंने फूलों का आसन देते हुए उन्हें विराजमान कर लिया है। ये श्री कृष्ण जी की छवि है जो मेरे पास उनका बाल स्वरूप है। अब गंगाजल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से सभी को छींटा दे देंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने भगवान श्री गणेश को विराजमान किया है, तुलसी माता को विराजमान किया है। आप चाहे तो यहाँ पर गौ माता को भी विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद आप 7 बजे के करीब शाम के एक खीरा लेकर और एक सिक्का लेकर भगवान श्री कृष्ण की छवि के पास रख देंगे और इस तरह भगवान श्री कृष्ण को आप ढक सकते हैं। आप चाहें तो फूलों से भी ढक सकते हैं या चाहें तो आप उन्हें फल फूल आदि से भी ढक सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक लाल चुनरी ली है और उसका पर्दा डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक खीरा और एक सिक्का रख दिया है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप हैं तो आप उनको भी इस तरह फूलों या फलों से ढक सकते हैं। और इस तरह मैंने आप रात के जब 12 बज जाते हैं, जब मंदिरों में घंटी बज जाती है, उसके साथ ही आप शंख ध्वनि कर कर घंटी बजाकर या ताली बजाकर भगवान को। और ये जो खीरा है ये डंठल वाला खीरा है। अगर आपको डंठल वाला खीरा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर डंठल वाला ना मिले तो इस तरह आप जिस तरह बच्चे का नाल भेदन करते हैं उस तरह ये आप काट कर उसको आप किसी गमले में या किसी मिट्टी में दबा देंगे और खीरे को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ध्यान रहे, आपको यह खीरा चाकू से नहीं काटना है, सिक्का या चम्मच किसी से भी आप इसे काट सकते हैं। इसके बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे और जल से पहले स्नान कराएंगे। उसके बाद दूध दही सब मिलाकर पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आपके पास विग्रह है तो लड्डू गोपाल है तो आप साक्षात अच्छे से उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। और उसके बाद ये देखिए, ये स्नान का जो पंचामृत है वो चरणामृत बन जाता है। अब सभी लोग इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और देखिए, इसके बाद हम वस्त्र की भावना से कलावा अर्पित कर देंगे भगवान श्री कृष्ण की गौ माता को। सभी को हम कलावा अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को सबसे पहले कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद चंदन रोली अक्षत समर्पित करते हुए सभी का तिलक कर देंगे। शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अगर आप डेकोरेशन वगैरह करते हैं जन्माष्टमी पर तो शाम को 7 बजे से पहले अच्छे प्रकार से डेकोरेशन कर लें। फिर भगवान श्री कृष्ण की छवि को विराजमान कर दें, चौकी वगैरह लगा लें। इस प्रकार से पूजन जब श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा 12 बजे तब आपको करना है। आप 7 बजे से 12 बजे के बीच के समय में मंदिरों की झांकियों के दर्शन करके आइए, भोग प्रसाद वगैरह तैयार कीजिए। इसके बाद सबसे पहले आप बाल गोपाल को हम शहद चटा देंगे। और देखिए, बाल गोपाल को जो भी चीज़ें अति प्रिय है वह सभी चीज़ें आप भगवान को अर्पित कर दें। और देखिए, इस तरह मैंने भगवान को फूल दिए अर्पित किए हैं। सबसे पहले गणेश जी को फूल अर्पित करें, फिर भगवान जी को अर्पित करें। दीपक को पूजन भी आप अवश्य करें, दीपक को फूल अर्पित करें। और इसके आज के दिन आपको बहुत ही सुंदर सुंदर फूल बाज़ार में मिल जाएंगे। इस दिन आप भगवान को फूल ज़रूर अर्पित करें, साथ में तुलसी समर्पित करें और इत्र सेवा भगवान को ज़रूर अर्पित करें। भगवान को इत्र अति प्रिय है तो जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल की इत्र सेवा ज़रूर प्रदान करें, इत्र ज़रूर लगाएं ताकि सारा वातावरण महकता रहे। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी के भोग में मैंने तुलसी नहीं डाली है, इसलिए गणेश जी को अलग से भोग समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले हम शहद चटाएंगे। जैसे बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहले शहद चटाया जाता है, वैसे लड्डू गोपाल जी को शहद चटा देंगे। फिर हमारे पास जो भी भगवान के लिए भोग हो वो आप लगा दें। जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे जन्म के बाद जब हम पूजा करते हैं
तो हम धनिया पंजीरी का भोग अवश्य लगाएं। जिसके यहाँ जैसा रिवाज हो आप उसी तरह से करें। हमारे यहाँ धनिया पंजीरी का भोग नहीं लगाया जाता है। इसके बाद ही आप माखन मिश्री का भोग आप भगवान को समर्पित कर दें। माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, तो माखन मिश्री का भोग अवश्य समर्पित करें। जो खीरा हमने काट लिया है उस खीरे का भोग हम ज़रूर समर्पित करेंगे। इसके साथ ही आप ड्राई फ्रूट, मिठाई, जो भी भोग आपके पास अवेलेबल हो आप भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को समर्पित कर दें। भगवान श्री कृष्ण को पूरे 56 भोग लगाए जाते हैं, तो जो भी भोग आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे भोग शुद्ध सात्विक होना चाहिए। उसके बाद हम हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लड्डू गोपाल जी को दक्षिणा में समर्पित करेंगे। जो दक्षिणा चढ़ाए 3 बार लड्डू गोपाल जी के ऊपर से वार के हम रख देंगे। और जन्माष्टमी पर जो भी दक्षिणा हम चढ़ाते हैं वह लड्डू गोपाल की होती है, ना कि इस दक्षिणा से लड्डू गोपाल के लिए कोई यूज़फुल चीज़ ला सकते हैं। इसके बाद 1 लोटा जल लेंगे। उस जल में थोड़ी सी धनिया पंजीरी डालकर रख देंगे। इस जल में हम थोड़ी सी, क्योंकि हम चंद्रमा को अर्घ देना है, तो अभी तक ये जो जल का लोटा है चौकी के पास रख लेंगे। आरती के बाद हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो अब हमें आरती करनी है। जो दीपक आपने जलाया है उसी से आप बहुत प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। पहले भगवान श्री गणेश जी की हम आरती करेंगे, उसके बाद ही हम भगवान श्री कृष्ण की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से जन्माष्टमी की पूजा पूर्ण हो गई है। पूजा के बाद जो जल को लोटा है वो चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। अर्घ देने के बाद जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वह घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। और जब हमें व्रत खोलना है, यानी कि व्रत जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले आप भगवान का प्रसाद या फलाहारी खाएंगे, अन्न नहीं खाना है इस व्रत में। तो देखिए, जब हम पूजा कर लेंगे उसके बाद हम लड्डू गोपाल को झूला झुलाएंगे। अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर भगवान को झूला अवश्य झुलाएं और आराम से लड्डू गोपाल को झूला झुलाने के बाद ही आप व्रत खोलें। जन्माष्टमी के दिन आप भगवान की पूजा में बांसुरी और मोरपंख अवश्य रखें और पूजा पूर्ण होने के बाद उन सभी को उठाकर अपनी तिजोरी यानी कि धन के स्थान पर रख दें। इससे पूरे साल घर में बरकत बनी रहती है। और देखिए, अगर इस तरह मैंने पूजा विधि आपके साथ शेयर कर दी है, अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह जन्माष्टमी की पूजा कर आपने घर में धन धान्य और सुख वैभव और धन वृद्धि कर भगवान से मनोकामना करें और अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। राधे राधे।